हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आशा करती हूँ कि आप सब बहुत ही बढ़िया होगे और हम भी बहुत ही बढ़िया है। और आप देख सकते हो यहाँ पर बन रहे हैं शक्करपारे, क्योंकि हम जा रहे हैं लंबी फैमिली ट्रिप पर। और फैमिली ट्रिप पर हम जाएंगे तो वहाँ पर आपको पता ही है कि जब भी हम बाहर घूमने जाते हैं तो खाने पीने का कोई भी ठिकाना नहीं रहता है। इसीलिए हम घर से कुछ नाश्ता बना के लेके जा रहे हैं। तो यहाँ पर शक्करपारे और चिक्की हमने बना ली है, और कुछ नाश्ता हम बाहर से भी लेके जाएंगे। बाहर से भी हमने बेकरी से काफ़ी सारा नाश्ता खरीद लिया है और कुछ नाश्ता हमने घर पे बना लिया है, ताकि हम भी जब घूमने जा रहे हैं तो वहाँ पर अगर टाइम ना मिला खाने पीने का तो हम अपनी गाड़ी में ही ये सब नाश्ता वास्ता रख लेंगे, कहीं पर भी बैठ के आराम से खा लेंगे, ताकि खाने पीने में कोई भी दिक्कत ना हो। खास करके जब भी बच्चे हो हमारे साथ तब तो खास हमको नाश्ता लेना पड़ता है, क्योंकि बच्चों को थोड़ी थोड़ी देर में भूख लगती है और उसकी भूख हम नहीं मार सकते। हम तो सहन कर लेते हैं, शाम का खाना सुबह खा लेते हैं, लेकिन बच्चों को सहन नहीं होता है। इसीलिए हम बच्चों के लिए नाश्ता लेके जाएंगे। और काफ़ी सारी चीज़ें हमने बना ली है, यहाँ पर शक्करपारे भी हमने बना लिए हैं। तो हम जा रहे हैं काफ़ी लंबी ट्रिप पर पहली बार। तो देव की भी ये फर्स्ट ट्रिप है, और उसके मम्मी पापा की भी शादी के बाद फर्स्ट ट्रिप है, और मेरी भी मेरी फैमिली के साथ फर्स्ट ट्रिप है। तो हमारी फैमिली की फर्स्ट ट्रिप पर हम निकलने के लिए रेडी हो चुके हैं। सारा सामान नाश्ता वास्ता सब कुछ तैयार कर लिया है, और हमारी ब्रांड न्यू कार में हम पहली बार जाएंगे पहली ट्रिप पर। तो हमारी फैमिली की पहली ट्रिप और हमारी न्यू कार की भी ये पहली ट्रिप है। तो चलिए हमारे सफ़र में आप भी हमारे साथ, और आपको सब दिखाएंगे कि कहाँ कहाँ हम जाएंगे। चलो चले मितवा। तो यहाँ पर हमारी ब्रांड न्यू कार से देव ने दे दी है हमारी सफ़र को हरी झंडी, और यहाँ से हमारे सफ़र की होती है शुरुआत। और आशा करते हैं कि हमारा सफ़र बहुत ही अच्छा हो और यादगार हो, और काफ़ी अच्छा वातावरण रहे और हम अच्छे से घूम सके। तो यहाँ पर नाश्ते की शुरुआत हो चुकी है, आप देख सकते हो। देव ने पूरे रास्ते खाना ही खाया है, और यहाँ पर ट्रैफिक भी है। तो हम यहाँ पर रास्ते में रुके हैं कुछ नाश्ता वास्ता करने, ठंडा बंडा करने। तो यहाँ पर मैंने एक ग्रीन माजा ले तो ली, लेकिन उसका टेस्ट मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया और मुझे वो चेंज करवानी पड़ी। तो ये ग्रीन माजा अगर आपको पसंद है तो ही लीजिएगा, वरना न्यू ट्राई कभी मत कीजिएगा।
तो हम पहुंच चुके हैं ईडर शहर में, जो कि पहाड़ों के बीच में बसा हुआ है। और यहाँ पर दौलत सिंह जी का राजमहल है, जो कि जर्जरित हो चुका है, लेकिन इतना भी जर्जरित नहीं हुआ है। और रूठी रानी का महल है, जो कि पर्वत के एकदम टॉप पे है। और यहाँ के पर्वत की मुझे खासियत ये लगी कि वो पहाड़ जो है वो पत्थरों से बने हुए हैं, और पत्थर भी ऐसे वैसे पत्थर नहीं, एकदम गोल गोल पत्थर। तो इतने सुंदर लग रहे थे वो पत्थर, और पत्थरों का पहाड़ पहली बार देखकर मैं तो रोमांचित हो गई। और कितना सुंदर है ये, एक बार तो विजिट करना बनता ही है। और यहाँ पर जैन देरासर भी है, तो उन लोगों ने यहाँ ऊपर पहाड़ पे जाने के लिए रास्ता भी अभी नया नया बनाया हुआ है। तो आप कार लेके भी ऊपर जा सकते हो, आपको पहाड़ चढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ से हमने हमारे ईडरगढ़ की शुरुआत की। हम पहुँच चुके हैं ईडर, और यहाँ रोड जो बना हुआ है, उससे रोड से नीचे का जो नज़ारा है वो कमाल का दिखता है, मतलब एकदम क्लीन खेत खेत। और हम पहाड़ चढ़ जाएंगे और दूसरी तरफ जाएंगे तो वहाँ पर हमको ईडर शहर दिखेगा पहाड़ों के एकदम बीच में। इतना खूबसूरत लग रहा है, वो तो आप देखेंगे तभी आप कहेंगे कि वाह क्या नज़ारा है। तो यहाँ पर रूठी रानी का भी एक महल है। सबका कहना है कि रानी रूठ के वहाँ ऊपर चले गए थे, लेकिन मेरा मानना है, आप जब एक बार देखोगे तो आप खुद समझ जाओगे कि रूठ के रानी नहीं गए हुए थे। वहाँ पर रानी की सेफ्टी के लिए वो महल बनाया हुआ था, हवा खाने के लिए बनाया हुआ था, और ईडर शहर को देखने के लिए, दुश्मन की हलचल को देखने के लिए, और राजा ने अपनी प्राइवेसी के लिए शायद वो महल इतना ऊपर बनाया होगा। बाकी रानी रूठ के चले गए थे वो तो इतिहास ही जानता है, लेकिन मेरा मानना ये है कि इन सारी चीज़ों के लिए शायद ये महल ऊपर बनाया होगा, क्योंकि वहाँ पर ठंडी ठंडी हवा आती है। तो हवा खाने के लिए और प्राइवेसी के लिए भी बनाया हो सकता है। और ईडर शहर पूरा का पूरा ऊपर से दिखता है, और पहाड़ भी दिखते हैं, तो हलचल पे नज़र रखने के लिए भी बनाया हो सकता है। तो आप देखेंगे तभी आप बता देंगे, कि आप ही बताना कि क्यों बनाया होगा। तो चलिए आगे की सफ़र पे आगे बढ़ते हैं। बहुत डेंजरस तो बने हुआ पर એન્જિન નહીં બેસાડવું જોઈએ તો પછી એટલું કરવું પડે અને ગઢ ઉપર ચડાવવા આવે ગરમ ન થતું જોજીને આપણે આ ગઢ ન જોયો હોત તો શું થાત, આપણે રહી જાત નહીં એક ઇતિહાસ જોવામાં। જો રાણીનો મહેલ આવ્યો ને ઓલો ઉપર રહ્યો, એ જો કહેતી હતી ને તને આવી ગયું એમ મૂક દે। પગ આવી ગયો ને તો સીધો પડવાનો છો। टिकट से टिकट, तो यहाँ पर कार पार्किंग की 50 रुपया टिकट लगती है, 50 रुपये। तो यही है जो टॉप पे बनाया हुआ है ये महल, जिसको मैं जूम इन जूम आउट जूम इन जूम आउट करके देख रही हूँ, लेकिन ब्लर आ रहा है मेरे लेंस में। तो आप देख लीजिए कि यही है वो महल जो एकदम टॉप पे है। सही और यहाँ पर जैन देरासर भी है। कैसे पता चला? डोंगर હોય ને બધી બનાવી ના જૈન દેરાસર। और जैन देरासर के बगल में बहुत ही पुराना एक कुआं भी है यहाँ पर। नौकरी ईरू 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 न्यासी न थालવો। देरासर है, दरगाह है, मंदिर है, बधा धर्म। और यहाँ पर राजा के महल के साथ साथ और भी कई सारे पौराणिक मंदिर और पौराणिक जगहें भी हैं, लेकिन अभी हम उसको विजिट नहीं करेंगे। हम सीधा आ गए यहाँ पर राजा की आर्टिफिशियल वाव देखने के लिए।
तो यहाँ पर हर राजा के महल में ऐसी आर्टिफिशियल वाव होती ही है, क्योंकि इमरजेंसी के टाइम पर और वहाँ पे जो लोग रहते हैं उसके लिए पानी की ज़रूरत को पूरा करने के लिए ऐसी वावें बनाई गई होती है। आप देख सकते हो कितनी खूबसूरत तरीके से ये बनाया हुआ है सब, और इसमें कितने सारे स्टेप है, स्टेप वेल भी इसको बोल सकते हैं। और पहाड़ों के बीच में इतना विशाल मैदान है, तो यहाँ पर शायद घोड़े अश्व वगैरह की जो भी प्रैक्टिस होती है वो शायद होती होगी। इतना अच्छा मैदान है, और यहाँ पर कुछ खंडित हुआ पड़ा है सारे। और यहाँ पर मुझे लगता है कि पुराने ज़माने में, राजा के ज़माने में कोई देवी देवता का मंदिर हुआ करता होगा, क्योंकि जो भी वेल है, जो सामने जो तालाब है, उसमें नहाकर सीधा भगवान जी की पूजा अर्चना करने के लिए यहाँ पर राजा जी और सभी नगरवासी आते होंगे। तो मंदिर जैसा यहाँ पर मुझे कुछ लग रहा है। अगर आपको पता है कि ये क्या है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। બહુ આને છે ને રિનોવેશન કરાવવાની જરૂર છે। જયપુરમાં ને ઉદયપુરમાં કેમ બધું રિનોવેટ કરીને રાખ્યું છે, એમાં રિનોવેશન કરાવે ને તો બહારના કેટલા બધા આવે બધા। तो अभी हम जा रहे हैं राजा दौलत सिंह जी के महल की ओर, और पूरा का पूरा महल देखेंगे। उससे पहले आप ये नज़ारे देख लीजिए। चारों तरफ जो पहाड़ है वो पत्थरों से बने हुए हैं, और पत्थर भी इतने गोल गोल है कि देखकर ही मज़ा आ जाएगा आपको। कितना खूबसूरत लग रहा है ना ये पहाड़। सामने है रूठी रानी का महल, जो कि एकदम स्ट्रेट है, जहाँ पर एकदम स्ट्रेट पत्थर पे बना हुआ है। आप देखेंगे दूर से तो आपको लगेगा कि वहाँ जाने का कोई रास्ता ही नहीं है, लेकिन काफ़ी सारे लोग वहाँ पर जाते हैं। हमारे पास टाइम नहीं था तो हम वहाँ पे नहीं गए हैं, हमने दूर से ही देखा है, लेकिन आपके पास टाइम है तो आप जा सकते हो। और सामने यहाँ पर राजा दौलत सिंह जी का महल है, उसके बगल में ही पूरा ईडर शहर है। हम सब कुछ आपको दिखाने वाले हैं, और आप देख सकते हो कितने गोल गोल पत्थरों का ये पूरा का पूरा ईडर शहर पहाड़ों से ढका हुआ है। और काली माता का सामने मंदिर है, और देखिए पहाड़ों के बीच में शहर और राजा का महल भी है। और पहाड़ इतने खूबसूरत है कि उसकी खूबसूरती का वर्णन नहीं किया जा सकता है। तो हमारा वीडियो यहीं पर ख़त्म नहीं होता है, हमारा सफ़र तो अभी शुरू हुआ है। काफ़ी सारे चीज़ें देखनी है आपके साथ, और ऐसे ही बने रहिए हमारे साथ, और आगे का सफ़र तय करते हैं नेक्स्ट एपिसोड।